पुण्य क्षेत्र तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाते हैं, पर तीर्थ में किए गए पाप तो पत्थर की लकीर हो जाते हैं। मुझसे निश्चित ही तीर्थ क्षेत्रों में पाप बना होगा। ये पंडरीनाथ भगवान मेरा भला करवा रहे हैं। मेरे कोई शेष पाप रह गए होंगे, उनको इस अपयश के द्वारा, ये लोगों की अनर्गल बातों के द्वारा ठाकुर जी कटवा रहे हैं। कोई बात नहीं पुरंदरदास, विट्ठल ने तेरे लिए अच्छा सोचा है, इसलिए सब हो रहा है, स्वीकार कर ले। रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए और पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं मान गई आपके भक्तों के चित्त को जो कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए लेकिन विचलित नहीं होते हैं। अब भी वो यही सोच रहा है कि आपने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा है, इसीलिए सब हो रहा है। पर अब इसके ऊपर होने वाली पीड़ा मैं सह नहीं पा रही हूं, अब आप कुछ करो। और तभी पूरे पंढरपुर के लोगों को सावधान की स्वर सुनाई देने लगा। सब विचलित हो गए, कहां से आ रहा है स्वर। तभी देखा मंदिर में खड़े पांडुरंग भगवान बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अभी इसी वक्त पुरंदरदास को खोल दो। इसने कोई भी पाप नहीं किया है, इसने कोई भी ऐसा अनर्गल कृत्य नहीं किया है। उस वैश्या की इच्छा थी कि मैं उसके नृत्य में जाऊं, पर मैं अपने रूप में जाता तो वो नृत्य नहीं कर पाती, इसलिए मैं ही पुरंदरदास का रूप धारण करके गया और उस वैश्या के नृत्य में जाकर के मैंने ही अपना कड़ूला प्रदान किया। वास्तव में इस कृत्य के द्वारा मैंने दोनों को स्वीकार किया है, पर तुम लोग समझ नहीं पाए। सुनते ही सब पंढरपुर के लोग ठाकुर जी के चरणों में वंदित हो गए, हमें क्षमा कर दो नाथ।